तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो लड्डू का प्रसाद बांटा जाता है उसकी अचानक से जांच क्यों करवाई गई? जिस रिपोर्ट में घी के अंदर एनिमल फैट होने की बात कही गई है, क्या वो रिपोर्ट 100% सही मानी जा सकती है? 15 साल से जिस नंदिनी कंपनी के घी से लड्डू बनाए जा रहे थे, अचानक से उसे क्यों हटाया गया? ये तारीख है 18 सितंबर 2024। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर कांग्रेस के ऊपर एक सीरियस एलिगेशंस लगाई कि जब उनकी पार्टी रूलिंग में थी उस टाइम पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में जो लड्डू का प्रसाद बनाया जाता था उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले घी में एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया था। सीएम नायडू ने ये शॉकिंग स्टेटमेंट 18 सितंबर को विधायक दल की मीटिंग को एड्रेस करते समय दिया था। सीएम नायडू के ये स्टेटमेंट देने के बाद पूरे देश में हलचल मच जाती है और सभी के दिमाग कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए अब इस वीडियो के अंदर चैप्टर वाइज समझते हैं इस कंट्रोवर्सी को और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। चैप्टर 1, आइए सबसे पहले समझते हैं तिरुपति बालाजी के इंडिया के फेमस और सबसे अमीर मंदिर होने का रीजन। तिरुमाला तिरुपति देवस्थान वर्ल्ड के सबसे फेमस और सबसे रिच देवस्थानों में से एक है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पर्वत पर स्थित है। भगवान वेंकटेश्वर के इस मंदिर का निर्माण राजा टोंडमान ने करवाया था और 11वीं सेंचुरी में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। मान्यता है कि जब भगवान वेंकटेश्वर अपना विवाह पद्मावती से रचा रहे थे उस टाइम पर उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लिया था और माना जाता है कि भगवान के ऊपर अब भी वो कर्ज है और श्रद्धालु उस कर्ज को चुकाने के लिए धन दान देते हैं। और भगवान तिरुमाला मंदिर में हर साल आपको जान के हैरानी होगी कि 1 टन सोना दान में आता है। और भगवान तिरुपति के दर्शन करने के बाद वहाँ के श्रद्धालुओं को वहाँ का फेमस लड्डू का प्रसाद दिया जाता है जो हर रोज 3 लाख किलो बनाए जाते हैं। चैप्टर 2, आइए समझते हैं मंदिर के प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी आखिर किसको दी गई है। तिरुपति बालाजी की देखरेख की जिम्मेदारी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD के पास है। 1932 में ये संस्था बनी और इस बोर्ड में कुल 7 मेंबर्स होते हैं। इस संस्था का एक CEO होता है और 2 जॉइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इसके अलावा अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग ऑफिसर होता है। और इस बोर्ड के अंदर मुख्य पुजारी भी शामिल होते हैं। इस बोर्ड के अंदर मुख्य मंदिर के अलावा 12 और मंदिर आते हैं और उसके अंदर काम करने वाले 14,000 कर्मचारी। इस बोर्ड के अध्यक्ष को स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है और अभी करेंटली सीनियर IAS ऑफिसर जे श्यामलाल राव TTD के CEO हैं। चैप्टर 3, इस चैप्टर में हम करने वाले हैं हमारी कंफ्यूजन को दूर। कंफ्यूजन ये है कि अचानक से तिरुपति बालाजी के लड्डू की लैब टेस्टिंग क्यों करवाई गई। देखिए, जब मंदिर में प्रसाद बट रहा था तो लोगों को ये डाउट हुआ कि इसका जो टेस्ट था पहले के कंपटीशन में लो हुआ, यानी कि इसके क्वालिटी के साथ कुछ तो छेड़छाड़ की गई है। जब इस बात का पता TD के CEO यानी कि श्यामलाल राव के पास पहुंची तो उन्होंने जांच के लिए एक कमेटी बनाई। इस कम्युनिटी के अंदर विजयवाड़ा के पूर्व चीफ साइंस डॉक्टर B सुरेंद्रनाथ, भास्कर रेड्डी, B महादेवन और इसके अलावा वेटरनरी यूनिवर्सिटी की डॉक्टर G स्वर्णलता शामिल हैं। इस कम्युनिटी के एक्सपर्ट्स ने लड्डू के ओरिजिनल टेस्ट को वापस लाने के लिए कई सारे सजेशन दिए हैं। एक सजेशन ये भी था कि लड्डू के टेस्ट में घी का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसलिए इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसलिए फिर 9 जुलाई को घी के सैंपल को गुजरात के आनंद के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NDDB और CALF यानी सेंट्रल फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइफ स्टॉक के फूड लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया। चैप्टर 4, चलिए जानते हैं आखिर लड्डू में एनिमल फैट होने की बात कहां से आई। देखिए, इस बात का दावा किया जा रहा है कि NDDB और CALF की लैब रिपोर्ट में इस बात का कंफर्मेशन मिलता है कि घी में एनिमल फैट है। देखिए, हैरानी की बात तो ये है कि ये रिपोर्ट TTD और स्टेट गवर्नमेंट को 12 जुलाई को ही मिल चुकी थी, लेकिन 18 सितंबर को ही CM चंद्रबाबू नायडू ने इस बात का खुलासा किया। चैप्टर 5 में समझते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स आई हैं क्या इनको 100% सही माना जा सकता है या नहीं। जी नहीं, आप लोग इस रिपोर्ट पर 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि रिपोर्ट्स के अंदर जो रिजल्ट आया है वो कंडीशन बदलने पर चेंज हो सकता है। देखिए, CALF ने अपनी एक रिपोर्ट के साथ एक एनालिटिकल वार्निंग भी जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट्स हमने जारी करी हैं वो दूसरी कंडीशन में गलत साबित हो सकती हैं। ये आमतौर पर हायर टेस्टिंग लैब लिखती हैं ताकि आगे इसके ऊपर कोई विवाद हो तो वार्निंग देकर बचा जा सके। अब चैप्टर 6 में समझते हैं जो पिछले 15 साल से नंदिनी घी का उपयोग लड्डू बनाने में किया जा रहा था उसको आखिर बंद क्यों किया गया। देखिए, मंदिर का बोर्ड हर साल 5 लाख किलोग्राम घी खरीदता है जो कि KMF कर्नाटका मिल्क फेडरेशन के नंदिनी ब्रांड का घी होता था। देखिए, जब जगमोहन रेड्डी की सरकार थी तो मंदिर नंदिनी नाम के ब्रांड से घी खरीदी थी, लेकिन वह ब्रांड बहुत ज्यादा महंगा था इसलिए उस ब्रांड से घी लेना इन्होंने बंद
बंद कर दिया। इधर कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने भी अपनी बात रखी और कहा कि दूध के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए घी की सप्लाई हम पुरानी कीमतों में नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो नई कीमत रहने वाली है वो रहेगी 478 रुपए प्रति किलो। देखिए जो केएमएफ थी वो टीडीडी को पहले 392 प्रति किलो में घी का सप्लाई करती थी। इसके बाद तमिलनाडु की एआर डेयरी फूड्स ने सबसे कम में टेंडर भरा और कहा कि हम 320 प्रति किलो में घी की सप्लाई करेंगे। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने उसे टेंडर दे दिया और कुछ इस तरीके से ही टीडीडी और केएमएफ का 15 साल पुराना रिश्ता टूट गया। चैप्टर 7 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या इस रिपोर्ट को दूसरी सरकारी एजेंसी में चैलेंज दे सकते हैं? जी हाँ, एनडीडीबी और सीएलएफ की इस रिपोर्ट को कभी भी और कहीं भी चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन बस वो लैब गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होनी चाहिए। आई होप आपको यह केस बिल्कुल डिटेल में और अच्छी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने इस वीडियो के अंदर आपको चैप्टर वाइज हर एक चीज एक्सप्लेन करी है, इसलिए हमारी मेहनत आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।